बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की इस सिलसिलेवार किस्त में हम आज आपको अब्दुल करीम जिली की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब्दुल कलाम जलीली एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग और सूफी थे जो 1365 में पैदा हुए, जो कि मौजूदा इराक में है। मुमकिना तौर पर बगदाद के जल के पड़ोस में वो मुस्लिम तसव्वुफ में यूनिवर्सल मैन के मुसन्नफ के तौर पर जाने जाते हैं। जिली कादरिया दरवेश के बानी सूफी बुजुर्ग अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद में से थे। अगरचे इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूम है। मौरखीन ने नोट किया कि जिली ने दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात का सफर किया। उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें यूनिवर्सल मैन सबसे ज्यादा मशहूर है। जिली सबसे अहम निजाम साज और इब्ने अरबी के निकाम के सबसे बड़े हामियों में से एक थे। आलमगीर इंसान हकीकत की साखत और इंसानी कमाल पर इब्ने अरबी की तालीमात की वजाहत जब से ये देखा गया है, इसे सूफी अदब के शाहकारों में से एक के तौर पर रखा गया है। जिली ने खुदी के तौर पर मुतलक वजूद का तस्वर किया, सोच की एक लकीर जिसने बाद में 20वीं सदी के मुस्लिम फलसफी और शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुतासर किया। इब्न अरबी के बाद से तौसूफ ने बातनी अलूम का एक जखीरा तैयार किया जो कबला की तरफ वसी और कभी कभी नाकाबिल तस्कीर था। यह तौसीफी खालिस और सादा थी। इस दुनिया को एक अल हकीकत के लिहाज से देखने का एक शानदार और मावरानी तरीका जानने और करने का एक अंदाज इल्म और थ्योरी का इम्तियाज था, जो 5वीं और 6वीं के आखिरी अफलातूनी रवायत में मजबूत मशक जुड़वा के साथ नबा था। सदियों ईस्वी में इस आलमी नजरिया के मरकजी मौज़ूआत में से एक थ्योरी परफेक्ट मैन का नजरिया था। एक ही वक्त में रूहुल कुद्दस कलाम आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद मुकम्मल तौर पर रोशन ख्याल सूफिया को गले लगाता है। इब्न अरबी इस नक्श की तरक्की के लिए अलमदारों में से एक थे, लेकिन इनका क्लासिक इजहार अब्दुल करीम जली मतवी सन 1410 के दी परफेक्ट मैन नामी मकाले में पाया जाता है। खुदा की रूह नामी फरिश्ता को अपने नूर से पैदा किया और इसने दुनिया की तख्लीक की और इसे दुनिया में अपना नुक्ता नजर बनाया। इसका नाम खुदा का कलाम है और तमाम मौजूदात में सबसे अफजल और आला तरीन है। रूह एक इलाही सरपरस्ती का इस्तेमाल करता है और जो इसमें खुदा की तरफ से पैदा किया गया। पूरी कायनात पर वो अपने आप को मसाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने कमाल में नजर जाहिर करता है। इसलिए नबी तमाम बनी नौ इंसान से अफजल है, जबकि खुदा अपनी सफात में दिगर तमाम मखलूकात के लिए ज़ाहिर करता है कि वो अपने आप को इस फरिश्ता यानी रूह के लिए अपने जोर में ज़ाहिर करता है। इसके मुताबिक रूह मौजूदा दुनिया और आने वाली दुनिया का कुतुब है और वह अपने आप को खुदा के किसी मखलूक से नहीं बल्कि कामिल इंसान को ज़ाहिर करता है। जब वली इसे जानता है और सही मायनों में इन चीज़ों को समझता है जो रूह इसे सिखाती है, तो वो भी एक कुतुब बन जाता है जिसके गिर्द पूरी कायनात घूमती है, लेकिन पोलिशा बुनियादी तौर पर रूह से तल्लुक रखती है और अगर दूसरे इसे रखते हैं तो वो सिर्फ इसके मंदोबीन है। जेली द परफेक्ट मैन कमाल इंसान वो कुतुब है जिस पर वजूद के दायरे अव्वल से आखिर तक घूमते हैं और जब से चीजें वजूद में आई हैं वो अब तक एक एक करके इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं और मतू जिस्मानी खैमों में ज़ाहिर होता है। इनमें से कुछ के सिलसिले में इसका नाम इसे दिया जाता है, जबकि दूसरों के लिए इसे नहीं दिया जाता। इसका असल नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका नाम इज्जत अबुल कासिम है, यानी कासिम का बाप। मोहम्मद के पहले बेटे का मुखर जिक्र नाम है। इनकी तफसील अब्दुल्ला यानी खुदा का बंदा और इसका लक़ब शमसुद्दीन है, यानी दीन का सूरज। हर जमाने में वो इस जबान में अपने रहनुमा के लिए मौजूद नाम रखता है। तो दोस्तों, एक बार इनसे अपने शेख शरफुद्दीन इस्माइल अल तजाती की सूरत में मुलाकात की, लेकिन उन्होंने जानता था कि वो यानी शेख हैं, हालांकि मैं जानते थे कि नबी शेख नहीं।
اس معاملے کی اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی ہر صورت اختیار کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یا مہر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں پہنا تھا تو وہ ان کا نام اسی سے رکھتا ہے. تو دوستو اس میں اپنے اندر کامل انسان وجود کی تمام انفرادیت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اپنی روحانیت کے ساتھ وہ اعلیٰ انفرادیت کے ساتھ کھڑا ہے. اپنی جسمانیت میں پست کے ساتھ اس کا دل عرش الہی سے پہچانا جاتا ہے. اس کا دماغ قلم سے اور اس کی روح اچھی طرح سے حفاظتی گوئی سے، اس کی فطرت عناصر سے، اس کی مادہ سے شکل حاصل کرنے کی صلاحیت، وہ اپنے اچھے خیالات کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہے. شیطان کے ساتھ ان شکوکوں کو ساتھ جو اسے گھیرے ہوئے ہیں اپنی حیوانیت میں درندوں کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کامل خدا کی ایک نقل ہے. پیغمبر کے اس قول کے مطابق خدا نے آدم کو رحمان کی صورت میں پیدا کیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا. مزید یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنیادی اسما اور الہی صفات کامل انسان کے لیے بنیادی اور خود مختار حق کے اعتبار سے اس کے جوہر میں موجود ایک ضرورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جس کی حقیقت ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے اور جس کی روحانیت ان علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. ان کا وجود کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے جس سے وہ منسلک ہوں سوائے کامل انسان کے. ایک بار پھر آئینہ کا پیکر شامل کیا گیا اور ان اپنے عربی سے واقف انداز میں انسان اور خاص طور پر کامل انسان وہ آئینہ ہے جس میں خدا دکھتا ہے اور خود کو پہچانتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے جیسے کہ انسان کرتا ہے. تو جیسا کہ ایک آئینہ جس میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے اور آئینے کے بغیر اسے نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی خدا کا تعلق انسان کامل سے ہے جو اپنی شکل تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس میں خدا کے آئینے میں، اور وہ خدا کا آئینہ بھی ہے کیونکہ خدا نے اپنے اوپر یہ شرط رکھی ہے کہ اس کی اسما اور صفات کو انسانی کامل کے علاوہ نہ دیکھا جائے. تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں. کل تک کے لیے کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جنید بغدادی کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.